डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 को। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखकर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाने में भी आप मदद करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें -x -2y + 6z होल स्क्वायर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन आप करना कैसे है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। तो नोट करेंगे कंपेयरिंग -x -2y + 6z होल स्क्वायर विद आइडेंटिटी से कंपेयर करना है a + b + c होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से कंपेयर कीजिए। ठीक है, वी हैव, तो हमारे पास क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू -x मिलेगी, b के प्लेस पर -2y और c के प्लेस पर 6z आएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी होती है, हम उसको नोट कर लेते हैं। a + b + c होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस आइडेंटिटी को आपको यूज करना है और इस आइडेंटिटी में आपको वैल्यू पुट करना है। तो हम -x -2y + 6z को सॉल्व कर रहे हैं, होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर मीन्स a को -x से लेना है, तो जो ये सिंबल्स हैं प्लस के फॉर्मूले में वो आपको प्लस के ही रखने हैं। यदि वैल्यू माइनस की है तो उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो -x का होल स्क्वायर प्लस -2y होल स्क्वायर, यानी यहाँ आपको प्लस का ही साइन रखना है और वैल्यू माइनस के है तो उसे ब्रैकेट में लिखना है, प्लस 6z होल स्क्वायर प्लस 2 × -x × -2y, ओके, प्लस 2 × -2y × 6z और लास्ट बचा प्लस 2 × 6z × -x। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा वो आप देख लेते हैं। -x का स्क्वायर होता है, -x का स्क्वायर हम यहाँ इक्वल के नीचे इक्वल लगा लेते हैं। चलिए, -x स्क्वायर स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि माइनस का साइन स्क्वायर करते समय हट जाता है, प्लस यहाँ प्लस आएगा, या माइनस की वजह से माइनस नहीं लगा देना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। -2 का स्क्वायर 4 होगा क्योंकि -2 × -2 4 होता है, 4y² प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 36z² हो जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस और माइनस प्लस होके यहाँ प्लस आएगा, प्लस 2 × 2 = 4xy, 4xy आ जाएगा। यहाँ एक माइनस का साइन है यानी माइनस में आंसर आएगा, तो 2 × 2 4, 4 × 6 24 -24yz। और लास्ट में इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 6 × -x, 6z × -x, तो ये माइनस में आएगा और ये आ जाएगा 12zx या xz। ठीक है, 12xz या zx कुछ भी लिख दीजिए और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं ज़्यादा आइडेंटिटीज को नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए बताऊंगा। आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन में उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है p + 9q + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम, तो यूजिंग आइडेंटिटी a + b + c होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + c² + 2ab +
2BC प्लस 2CA या AC। इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी है। अब मैं इसके आगे इसे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मुझे P 9Q और 2 को लेना है, तो यहाँ लिखेंगे हम P² प्लस 9Q, टू नंबर्स में, टू डिजिट में, तो हम लिखेंगे 9Q ब्रैकेट में लिखना है आपको, होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू P इंटू 9Q प्लस 2 इंटू 9Q इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू P। कैसे लिखना है, तो पहले का स्क्वायर कर देना है, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर कर देना है, फिर थर्ड नंबर का स्क्वायर करना है, फिर प्लस 2AB यानी 2 पहले 2 डिजिट का नंबर, 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई, फिर 2 9Q प्लस 2 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9Q और 2 का, यानी P और Q लिया, 9Q लिया था पहले, फिर 9Q और 2 लेना है, फिर 2 और P लेना है। ठीक है, 9Q प्लस 2 हो गया, 9Q इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू P, मल्टीप्लाई कर दीजिए। P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 यानी 81 Q स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू P इंटू 9Q, तो ये हो जाएगा 18PQ प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 9 जा 36Q, ठीक है, प्लस 4P। ये हो गया है सेकंड पार्ट का आंसर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पार्ट के, इसी आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूं उससे पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है 9x माइनस वाई प्लस 1/3 z होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा देते हैं। अब की बार मैं आइडेंटिटी को दूसरी तरह से लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ 9x है ना, तो 9x को लिखिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाना है आपको, और जो y माइनस का है ना तो उसे ब्रैकेट में लिखना है, -y होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाना है और लास्ट टर्म को यानी कि 1/3 z का होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, फिर प्लस 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 ही लगाते जाना है, वैल्यूज माइनस किए तो उसे ब्रैकेट में लिखना है, 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 9x मल्टीप्लाई माइनस y माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखना है, फिर प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई -y मल्टीप्लाई 1/3z। ठीक है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3z मल्टीप्लाई 9x। सभी टर्म्स को मैंने लिख दिया। यहाँ आप लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, ये आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 9x का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस माइनस के नंबर का स्क्वायर भी प्लस में ही होता है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मत कर देना यहाँ क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, और z स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ 2 9x और माइनस y, तो माइनस का एक सिंबल आ गया यानी माइनस में आंसर आएगा, 18xy माइनस 18xy हो जाएगा। इनको देखिए तो माइनस y यानी कि माइनस का सिंबल आएगा यहाँ, क्योंकि एक माइनस का साइन है इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में, 2 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा, y और z। ओके, लास्ट में ये आंसर आएगा प्लस, और 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 पर, 3 2 जा 6 zx। ओके, ये आपका थर्ड पार्ट होगा।
तो मैंने तीनों तरह से आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया है। आप चाहें तो फॉर्मूले में थोड़ा डिटेल बढ़ाकर लिख सकते हो, आप चाहें तो फॉर्मूले को इस सेकंड क्वेश्चन की तरह कर सकते हो, आप चाहें तो जैसे मैंने अभी बताया है यूजिंग आइडेंटिटी आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फॉर्मूला याद है तो। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। अब देखते हैं हम 9.2 का सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, यहां हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 16 होल स्क्वायर। तो हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसी आइडेंटिटी से हमें सॉल्व करना है। तो 1/4 a होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट में माइनस 1/2b होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर 16 का होल स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/4 a इंटू माइनस 1/2b, यानी पहली टू टर्म्स का मल्टीप्लाई का डबल, फिर प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म यानी माइनस 1/2b इंटू 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 1/4 a। ओके, अब यहाँ हम सॉल्व करते आगे। यहाँ 4 से 16 को कैंसिल कर देते हैं 4 पर, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, और कुछ 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया। क्लियर यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 1/16 a स्क्वायर। यहाँ 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 हो गया, लेकिन a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा। फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि स्क्वायर का आंसर प्लस में ही होगा, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 ही रहना है, क्योंकि माइनस में तो आएगा ही नहीं। और b स्क्वायर को आप b स्क्वायर लिख दीजिए। फिर 16 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 16 को 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 256, प्लस यहाँ माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का साइन है बीच में, माइनस 1/4 ab। ठीक है, 1/4 ab यहाँ माइनस में आएगा, और यहाँ बचेगा 16b, और लास्ट में ये प्लस में आंसर आएगा, प्लस 4 2 जा 8 8a। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ सेकंड क्वेश्चन है शायद, अब पार्ट इतने ही थे, फोर्थ ही पार्ट थे इसमें। अब हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैं उनको नोट कर लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 12 दिया हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 47 दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे रखी है। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2ab 2bc 2ca को, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। ठीक है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दिया है, क्योंकि मुझे जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए वो मैंने पहले ले लिया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ए बी बी सी और सी ए का सम 47 दिया हुआ है, और यहाँ जो हमें फॉर्मूला दिया है उसमें 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 47 कर दीजिए, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी 12 दिया हुआ है, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ 47 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 94 और 12 इंटू 12 करोगे तो 144 आ जाएगा। 94 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 144 माइनस 94। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 50 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल हुआ 50। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन आपको किस तरह से करना है वो देखिए। आप सबसे पहले नोट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 40 जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। साथ में आपको लिखना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 12, ये हमें दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कि सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये 2 मैंने कॉमन कर लिया है, 2xy 2yz और 2zx से। अब x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 40 दे रखी है तो 40 रख दीजिए प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको 12 दे रखी है तो 12 रख दीजिए। ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 40 प्लस 24 यानी कि 64। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना है आपको तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, 64 का स्क्वायर रूट ले लेना है यहाँ और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो गया 8। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये भी आपका मैंने क्लियर करा दिया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा और ज़रूर अब इस चैनल को प्रमोट करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। तो और हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 14। हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। जब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ना तो मैं इसे उल्टा लिख देता हूँ ताकि ट्रांसपोजिशनिंग में कोई मिस्टेक ना हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के प्लेस पर आपको रखना है 14। इस प्लेस पर इन तीनों को हटा देना है और 14 लिख देना है प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इनकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको ऐसे लिखना है इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 दे रखी है तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 14। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हुआ और 14 लेफ्ट हैंड से जाकर राइट हैंड में पहुंचेगा तो माइनस का 14 हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 22।
यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल हो जाएगा 22/2। यानी ये जो मल्टीप्लीकेशन का 2 है ये राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। 2 से 22 को कैंसिल कर दीजिए 11 पर। फाइनली एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आंसर हो गया 11। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दैट्स ऑल, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगले एक्सरसाइज में फिर से मिलते हैं। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।